वो क्या ले जाते? पंजाब तो समझ नहीं रही है, वो तो चिट्टे पी रहे बंदे, हाँ चिट्टा पी के मर रहे हैं और दिल्ली में दारू पी के मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई कहाँ मर रहा है, ऐसी हालत हो गई है कि तेरा बेटा किधर है, बोला वो तो दारू पी के पड़ा है। अरे वो जिस तरह की हिंदू के सभा में जब जाएंगे ना तो क्या कहते हैं मालूम है? अब तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, हम आपको फ्री में घुमाएंगे। ठीक, जब हमारे मुस्लिम भाई के वहां जाएंगे, मेरी नानी तो सपने में आई थी, मेरा राम तो ऐसा नहीं था जब मस्जिद तोड़ के अपना मंदिर बनाएगा। कहते हैं ना, रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है, मारिच का बेटा कालनी ही कलयुग का केजरीवाल है। क्या बात करते हैं? एमसीडी चुनाव की अगर आप बात करो तो एक बात देखो ना, आप नगर निगम में क्या काम नहीं हुआ बताओ? क्या कूड़े की गाड़ी नहीं आती दिल्ली के अंदर? कूड़े की गाड़ी आ नहीं रही क्या गलियों में? हैं अब कि कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जर्जर व्यवस्था है। बाढ़ आप जा करके देखो भाई साहब, 11-12 फुट पहाड़ ना पहले से कम है। और दिल्ली का वो कूड़ादान खिलजीवाल केजरीवाल जिसे कहते हो आप लोग, वो जाके कूड़े के पे बैठ गया, कूड़े के ऊपर राजनीति कर रहा है एमसीडी में। उसे कूड़ा ही मिला है। अरे मैं कह रहा हूँ दूध ही बांट लेता इतने महीने तो सोच उसके वोट बैंक तैयार हो जाता। अगर इतने महीने ना, अगर एक थैली के साथ एक थैली दूध भी देने लगे ना तो उसका वोट बैंक तैयार हो जाता, उसका वोट बैंक तैयार हो जाता। तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली बांट लेता तो। लेकिन वो करना क्या चाहता है, दिल्ली के संग करवाना क्या चाहता है वो? अब दिल्ली का ना, सुनो, दिल्ली का आदमी कभी नहीं भूलेगा उसके पार्षद। मैं एक चीज पूछता हूँ, 10 गारंटी दी ना इसने, मैं एज ए हिंदू मैं उनसे पूछता हूँ, केजरीवाल जी आप कहते हैं कि एक मौका एमसीडी में हमें दो, कह रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, 10 गारंटी में 11वीं गारंटी आपसे चाहता हूँ कि आपका स्टार प्रचारक है राजेंद्र पाल गौतम, वो तो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानना। क्या आप दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं को ये हक दोगे कि वो अपने शिव आराध्य शिव को जल चढ़ा सके, अपने विष्णु को पूछ सकें, ब्रह्मा को पूछ सकें? मगर देखिए किस तरह की राजनीति है। दूसरी, ताहिर हुसैन जैसा कितने पार्षद आप इस बार के एमसीडी में आप निकालने वाले हो, उसकी क्या गारंटी है मुझे ये बताइए। कब ताहिर हुसैन था ना दिल्ली दंगों में प्रमुख लोग, आईबी अंकित शर्मा, कांस्टेबल रतन शर्मा, मुझे बताइए ऐसे कितने और नहीं मरेंगे? इसकी कोई गारंटी दी नहीं दी अभी तक? इनसे पूछ लेते हैं, जल लेकर आए हैं, कौन सा बिस्लेरी पी रहे हैं? तो केजरीवाल तो दे रहे हैं आपको भर भर के जल कर, पीने का भी नहाने का भी सब कुछ मिल रहा है। अरे कहाँ मिल रहा है नहाने पीने का, पहले बताइए। कहाँ मिल रहा है नहाने खाने का, बताइए। जिसको देखो उसको बर्बाद कर दिया, दारू पिला पिला के बर्बाद कर दिया, कोई नहीं बाकी बचा है। घर घर की बहन, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, दारू ऐसा पिलाया, किसी का कुंडली खराब हुआ, किसी का गुर्दा खराब हो गया। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए काम करता हूं, कट्टर ईमानदार हूं, अगर गुंडागर्दी करवानी है तो भाजपा के पास जाइए, राजनीति करवानी है तो भाजपा के पास जाइए, अगर बच्चों को पढ़ाना है, उनको शिक्षा अच्छी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे चाहिए तो अरविंद केजरीवाल के पास आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? दंगे करवाना है तो इनके पास चले जाओ और खून कतल करवा डालो, उसके बाद दंगे करवा डालो। वही तो वह बता रहे हैं। अब कट्टर ईमानदार है, नोटों के बंडल निकलते हैं, एक सभा में 1.5 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, भाड़े के बुलाए गए टट्टू होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और बताइए, अब गुजरात में सबको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वहाँ बरगलाएंगे नहीं। अब तो कह रहे हैं मसाज भी हमसे करवाइए, खासकर जेल में बिठाकर एसी 5 स्टार एसी जैसा रूम बनाकर वहाँ मसाज करवाई जाती है। अरे वो जिस तरह की हिंदू के सभा में जब जाएंगे ना तो क्या कहते हैं मालूम है? अब तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, हम आपको फ्री में घुमाएंगे। ठीक, जब हमारे मुस्लिम भाई के वहां जाएंगे, मेरी नानी तो सपने में आई थी, मेरा राम तो ऐसा नहीं था जब मस्जिद तोड़ के अपना मंदिर बनाएगा। यही सोच लिया कितना बड़ा पॉलिटिक्स गेम है। ठीक है ना, तो उनको भी पटा लिया, इनको भी पटा लिया, बीच में मजा हमने मान लिया। उनको कम से कम दिल्ली को 20 साल संभालना चाहिए और लोगों का दिल्ली वो तो 7 साल में ऐसे भटके कि मैं पूरा हिंदुस्तान पे राज करने लग जाऊं। हिंदुस्तान पे राज करना इतना आसान नहीं है, समझ में आई? जिस तरह हमारे मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, वो भी तो देखो। आए दिन क्या नाम है, कहीं ना कहीं हमारा देश का नाम हो रहा है, वो क्या ले जाते? पंजाब तो समझ नहीं रही है, वो तो चिट्टे पी रहे बंदे, हाँ चिट्टा पी के मर रहे हैं और दिल्ली में दारू पी के मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई कहाँ मर रहा है, ऐसी हालत हो गई है कि तेरा बेटा किधर है, बोला वो तो दारू पी के पड़ा है।
इस तरह हाल है उनका, ठीक है ना। तो ये सीन हो रहा है यहाँ पे, बहुत लोगों के पिला पिला के ये किडनी गुर्दे खराब हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ के लोग अब समझदार हो रहे हैं कि और कोई ऐसी गलती ना करो कि हमने तो बेटा खोया है। मुझे डिबेट में मिला था एक लड़का, वो कह रहा था कि भाई साहब सारी दारू तो बीजेपी वाले हिसाब से बढ़ेगी, लोगों को मार दिया, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, वहाँ पैरासीटामोल खा के सो जाओ। अच्छा, पैरासीटामोल खा के सो जाओ, और ज्यादा पी के चले गए, कह रहे 10 नींबू चटवा दे, सो अपने आप उतर जाएगी। हाँ, कहते हैं ना रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है, मारिच का बेटा कालनी ही कलयुग का केजरीवाल है। क्या बात करते हैं आप, ये क्या नाम है, पानी पिलाएंगे? दिल्ली तो हमारी सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं, और ये गुजरात की बात करते हैं। पंजाब वाले भी पछता रहे हैं, कह रहे हम तो वोट दे के पछता रहे हैं। भैया हिमाचल वाले तुम गलती मत कर देना, अब उनको भी समझा दिया है, अब बहुत सही जगह पे पहुंच गए लोग। अब गुजरात वाले को भी समझाने गए थे, कह रहे मुझे मत समझाओ, हम बहुत समझदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोदी जी राज किए हैं, मोदी जी ही राज करेंगे, तुम जाके दिल्ली में ही झाड़ू लगा के साफ कर दो। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं अब की बार 20 से कम सीटें आने वाली है, लिख कर दे रहे हैं भाई साहब केजरीवाल, कह रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ है और लगातार जनता का गुस्सा जो है वो बीजेपी को लेकर है। अरे यार वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने से क्या होता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। गुजरात में वो गए और जिसके घर में गए वो उनका दोस्त था, कहने लगा ये बैग में क्या है, तो कहीं गुलाबी गहंग है। अच्छा, हाँ भाई, गुलाबी बादशाह देखेगा कोई तो सबका मन ललचाएगा कि ये बंडल कहाँ से आया है, ठीक है। अब वो बंडल को देख के कहते हैं हम तो कट्टर जमींदार हैं, फिर पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आया पैसा बताइए? जनता का टैक्स जो पैसा है उसको यूज करते हैं। जनता का पैसा ले जाओ उड़ा दो और दिल्ली का बर्बाद कर दो, यही है कहने का मतलब। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय है जी। विजय जी, विजय अब की बार आप किसको विजयी चाहते हैं, कौन विजयी होना चाहिए, चाहे एमसीडी चुनाव की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, लगातार अरविंद ओनली बीजेपी, बीजेपी, ओनली बीजेपी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लिख कर दे रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, ना गुजरात में आएगी ना एमसीडी में। से क्या है जी, उन्होंने लिखने में तो ये भी लिखा था कि हम यमुना जी साफ कर देंगे, उन्होंने 10 बार बोल दिया ये, हर चुनाव में कहते हैं कि हम यमुना जी साफ करेंगे, पर उन्होंने एक में भी साफ नहीं हुई है। उन्होंने बहुत जुमले दिए हैं, हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, कहाँ है वो 500 नए स्कूल, कहाँ है वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनवा दिए, आप देखो जाकर, कहाँ है वो स्कूल, हम देखना तो चाहते हैं, मैं दिख ही नहीं रहे वो। कोई अलग देश से लग गया है उनको, जो हमें नहीं दिख रहे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स वालों को तो दिख गए, वो तो सर्वे करके चले गए और वो फोटो भी छाप दी उन्होंने उनकी। क्या कहते हैं जी, पैसे देके तो सब हो जाता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या हो या सब पैसे देके छप रहा है ये। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों की जो है वो मानसिकता अलग हो गई है और वो उन पर गुस्सा है? नहीं, ये सिर्फ उनका मानना है, जनता का मानना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जनता फुल बीजेपी के साथ है, फुल बीजेपी के साथ है। अच्छा, मतलब कहीं भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा है। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश मेहता है, और मेरा तो सवाल एक चीज़ है, महरौली में जिस तरीके से गुस्से की बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बात कर रहा हूँ, मैंने दिल्ली का एक कांड देखा, मैं चाहता हूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते एक चुप्पी तोड़े, इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्या हो गया? एक महिला के संग एक उस लव जिहाद करके, जिस टाइप से उसको प्रताड़ित करके, उसके 35 टुकड़े करके जंगलों में उनने डाले, इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इन लोगों को बढ़ावा देता है, यही वोट उसको चाहिए, इनको संरक्षित देता है, इनको सुरक्षा देता है, और दिल्ली को जलाने में, दिल्ली को बर्बाद करने में इसका पूरा हाथ है। ये दोगला है, ये खुजलीवाल, ये दोगला है। और मैं आपको इस एक चीज़ और बता दूं, इसने जो कहे स्कूल मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में गया था मैं, वहाँ सिर्फ कुत्ते लेटे हुए हैं बेंचों पे, कुत्तों के सिवा इंसान नज़र नहीं आता। और मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिया, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नज़र नहीं आता, वहाँ पे इंजेक्शन नज़र नहीं आते, मेडिसिन्स नज़र नहीं आते, मेडिसिन्स नज़र आते हैं तो सिर्फ कहाँ जाइए, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना का लोग लाभ ले रहे हैं, जाइए और प्रदेशों में आयुष्मान योजना का लोग। साहब आप गुस्सा नहीं है बीजेपी से, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, 20 भी सीट नहीं मिलने वाली है उनको, बीजेपी को?
देखिए उनका तो क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं, रात को तो वो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया हूँ, अपने आप ही सारे डिसीजन लेने लगते हैं। रात को दारू फ्री कर देते हैं, सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बन गया। अरे भैया नशेड़ी बना के क्या तुम वो बन जाओगे प्रधानमंत्री? मेरी एक बात बताओ, आप कहोगे कि भैया मैं ड्रग्स फ्री कर देता हूँ, ड्रग्स लीगलाइज कंट्री कर देता हूँ, जब जनता ड्रग्स के नशे में रहेगी तो वो डिसीजन कैसे लेगी? उसको तो ये पता ही नहीं रहेगा बटन कौन सा दबाना है, वो जा रहा है कहीं और दबाने, वो चला दबा देगा कहीं और जब ये जीत इससे तो उन्हें नुकसान होगा ना। बताया उनको झाड़ू का दबाना, दबा दिया कमल का, तो नुकसान उनको हो जाएगा। वो एक्चुअली में क्या है ना, जब ये हार जाते हैं तो ये कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं हमें जनता ने जनादेश दिया है, क्योंकि हार इनको कबूल नहीं होती और जीत इनको पचती नहीं है ढंग से। समझ गए? जीत भी नहीं पचती है इनको ढंग से। जीत की भी ये कहते हैं मेरे को प्रधानमंत्री जी घर आके बधाई देके जाए। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी में कह क्या रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि 20 से भी कम सीटें भाजपा की आएंगी और भाजपा के प्रति जो दिल्ली वासियों का गुस्सा है वो उमड़ कर सामने आ रहा है। क्या आप भी गुस्सा है भाई साहब? नहीं, ऐसा है। पहली बात तो ये है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अभी एक खास आदमी पार्टी हो चुका है। अच्छा। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया है जो आपने देखा होगा, जेल में जिस हिसाब से ये एक मसाज करवा रहे हैं और जिस हिसाब से वहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये लोग आम आदमी नहीं है, ये अब खास आदमी बन चुके हैं। खास आदमियों के पार्टीज है और उन कुछ लोगों को ये बेनिफिट पहुँचाते हैं जो लोग करोड़ों रुपए इनको डोनेट करता है एक अलग तरीके से। अब जहाँ तक दूसरी बात है, आप बात कर रहे हैं बीजेपी का, तो बीजेपी देखिए एक काम किया है पिछले 8-10 वर्षों में जो दिल्ली के जनता ने देखा है, तो उसके बेसिस पे वोट बीजेपी को ही डलेगा, ठीक है ना। और अगर बात करें आप सिर्फ होर्डिंग एडवर्टीजमेंट करना, लोगों को बहकाना, दारू पिलाना, तो वो तो आपको पता है कौन कर रहा है आज के टाइम। भाई साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर काम करवाना है तो केजरीवाल तैयार बैठा है, कट्टर ईमानदार है और करप्शन वाला कोई है ही नहीं उसमें सीन। और लगातार जिस तरीके से अगर किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, स्कूल अच्छे बनवाने हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं चाहिए तो केजरीवाल को चुने। अगर गुंडागर्दी चाहिए, राजनीति करने वाले लोग चाहिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं। ये सब काम तो मेरे ख्याल से एमसीडी का नहीं है। जो आप कह रहे हैं स्कूल बनवाना या हॉस्पिटल, ये सब तो दिल्ली सरकार का काम है और उसमें उनको कितनी सफलता मिली। गुजरात के लिए कह रहे दिल्ली में बनाए फिर गुजरात, दोनों बात आ जाती है। पास में करवा दिए एमसीडी और दोनों चुनाव। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब एमसीडी के चुनाव जानबूझकर कराए हैं जिससे हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। माइंड डाइवर्ट हो जाए? क्यों? उसका माइंड एक जगह नहीं है क्या? देखिए ऐसा है, आप गुजरात पे आ गए। गुजरात में ये जो जा रहे हैं अभी, कह रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, ऑटो में बैठ रहे हैं। ये दिल्ली में भी तो ऑटो में बैठे थे, ये दिल्ली में भी रिक्शे में बैठे थे, ये दिल्ली में भी सब जगह बैठे थे, लेकिन दिल्ली वालों को आज ये भूल गए। आज ये इन्होंने क्या किए हैं, गैस पाइपलाइन लोगों के घर पे पहुंचा दिए, लेकिन गैस नहीं आई, उसमें गैस नहीं आएगी। बंदा कहता है गैस कैसे आएगी? मुंह से फूंक मार लो, गैस आ जाएगी। मुंह से फूंक मार लो, गैस आ जाएगी। पाइपलाइन लगे हुए 2 साल हो गए भाई साहब, अब तक गैस नहीं आई है। वो तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी वालों ने सरेंडर दिए थे कि हाँ हम उनको लाभ देंगे, और लगातार वो अब रेट इतने बढ़ा दिए कि 500 का सिलेंडर जो है 1050 का हो गया। मेरे को ये नहीं पता आपको केजरीवाल ने कौन सी गुट्टी पिलाई है। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या आपको घर घर टॉयलेट नजर नहीं आते हैं? घर घर टॉयलेट हो गए, जो माताएं बहनें जाती थी घर घर टॉयलेट बने हुए हैं। आज देखिए घर घर लाख 1.5 लाख रुपए मिले हैं लोगों को घर बनाने के लिए, वो आपको दिखाई नहीं देता है। और आप केजरीवाल की तरफदारी कर रहे हैं मेरे सामने। कौन कर रहा है? तो आपको कितने पैसे मिले केजरीवाल से? कौन कर रहा है तरफदारी? आप कह रहे हैं ना। भाई साहब हम सवाल पूछ रहे हैं, तरफदारी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको तरफदारी लग रही है तो फिर आप भी शायद लग रहा है मुझे बीजेपी की तरफ से आए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल, तो केजरीवाल पे सुन लीजिए भैया। मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई साहब केजरीवाल दावा कर रहे हैं जनता के प्रति, वो लगातार कह रहे हैं बीजेपी का जो है वो ध्यान हट चुका है। आप जनता हैं, आपसे पूछे करने का हक किसका है? हमारा है ना। अब आप कहोगे कि बिक गए, अब आप कहोगे कि ये हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए काम हो, चाहे वो केजरीवाल करे, चाहे वो नरेंद्र मोदी करे, चाहे राहुल गांधी करे। हम आपकी बात से सहमत हैं और इसी बात पे अपना एक वक्तव्य रखते हैं कि जितने भी घर घर
में आप माताएं बहनें से जाइए, जो फूकनी से चूल्हा फूकती थी आज सब गैस जला रही हैं। आज आपको किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे वो नगला फटेला गांव क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने वहां पे बिजली दी। नगला फटेला गांव में 150 साल से बिजली नहीं गई थी, वहां पे आज बिजली पहुंची है। और वहां पे आज बिजली पहुंचाई सिर्फ प्रधानमंत्री के चरण कमलों से। आज चले जाइए आप उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड, कहीं पे भी किसी भी गांव में, किसी भी प्रदेश में जो बीजेपी प्रदेश शासित प्रदेश नहीं है, वहां पे भी उन्होंने पहुंचाने का वो किया कि वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करके कि जनता को लाभ मिले। चलिए और जनता जनार्दन से बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? गणेश अग्रवाल। गणेश जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख कर दे दिया कि वो जो है अब की बार बीजेपी जो है वो 20 से कम सीटें पाएगी? देखिए, लिखने को तो मैं भी लिख दूं कि है जो कल मैं पीएम बन जाऊंगा, मेरे बोलने से तो मैं बनने से रहा। नहीं, वो कह रहे हैं पहले पंजाब में दावा लिख कर कराया था, अब वो भी दोबारा से लिख कर रहे हैं, क्या पता ये भी सच हो जाए। उन्होंने बहुत कुछ लिख के दे दिया था पहले भी। उन्होंने ये भी लिख के दे दिया था हम तो है ना मेट्रो स्टेशन में दारू के ठेके खोल देंगे। खुल गए? अच्छा, ठीक है भाई साहब, लिख तो वो भी बंद करवा दिए जो चल रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री दे रहे थे लोगों को। बंद उन्होंने करवाया, बंद जनता ने करवाया। सबसे बड़ी बात यह है, बंद नहीं करवाए केजरीवाल जी, खुलवाने में लगे हुए थे। बंद जनता ने करवाए, जनता की पार्टी बीजेपी ने करवाए। अच्छा, ठीक है, हकीकत ये है। और वो ये कह रहे हैं कि जनता गुस्से में है बीजेपी के प्रति, 15 साल से जर्जर व्यवस्था है एमसीडी में, कूड़े के ढेर हैं, पहाड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर। लगता है जनता ने गुस्से में इस बार फिर से उनको कहीं पर्सनली थप्पड़ मार दिया है। उनको गुस्से का कैसे पता है कि उनको गुस्सा है? जनता को गुस्सा जरूर है। वही जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। जनता को गुस्सा जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत है गुस्सा केजरीवाल जी के खिलाफ है, क्योंकि ठेके उन्होंने खुलवाए थे, ठेके बीजेपी या मोदी ने नहीं खुलवाया के। ठीक है, सबसे बड़ी हकीकत यही है। कौन सा केजरीवाल भाई साहब 20 सीटों की बात कर रहा है कि 20 सीटें नहीं आएगी बीजेपी को। पंजाब में जब बीजेपी पूरा तरीके से लड़ेगी ना तब जीत के दिखाए। अगर इतना है तो यूपी में जाके एक बार लड़के बता दे बाबा के सामने। 20 सीटें छोड़ो, 2 सीटों पे जमान 2 सीटें भी नहीं आएगी। ये चीज कैसे पता कि एमसीडी हार रही है? जो वो पहले से ही जो है प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया। उनको अपनी ही नहीं जीत का पता होगा कि हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, तो वो दूसरे की हार कैसे बोल रहे हैं? हो सकता है आप बोल रहे हो कि बीजेपी हार रही, हो सकता है जो है बीजेपी जीत रही हो। आप इस तरह की कोई भी कह रहे हैं जनता का गुस्सा है। क्या आप भी नाराज हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से जो एमसीडी में काम नहीं किया 15 सालों से? देखिए, एमसीडी में काम किया या नहीं किया वो अलग की बात है। ठीक है, जनता एमसीडी के काम से क्यों, एमसीडी के उससे क्यों जो है नाराज होगी? पहली बात, ठीक है, जनता का अपना एमसीडी से पर्सनल तो है नहीं, वो नाराज बैठे। हाँ, सुनिए, आप बात सुनिए। बाकी जनता क्यों बीजेपी से ना, आज बीजेपी से जितना हिंदू है वो बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि आज जो है हिंदू यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ सांस ले रहा है। आज जितना है देखिए आप, सारा हिंदू खड़ा हुआ जो है, आज वो अपनी आवाज़ को बोल सकता है, बेलगाम बोल सकता है। ये ऐसा समय दौर था और कि जिसमें जो है हिंदुओं की आवाज़ को दबा दिया गया था, हिंदू सांस नहीं ले सकता था। और इन्होंने क्या किया है? आप ये समझ रहे केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है? केजरीवाल जी भी हिंदुओं को उन्होंने कट मारा है और उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम, अरे हम कह रहे हैं आपके लिए तो सारे जो भी कोई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या ये आम आदमी हो, इनके लिए तो हिंदू मुस्लिम सब बराबर, वोट आपको सबके मिलते हैं, सब बराबर होना चाहिए। लेकिन इस तरह का खेल आप लोग खेलते हो कि जो है वो ऐसे नाराज है तो वो ये लोग नाराज है तो जनता नाराज है। कोई जनता नहीं नाराज है, कि ये गलत बात है, गलत अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए। इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं, अब अगर कहते साहब दिल्ली में जो है गैस महंगी है, दिल्ली में जो है पेट्रोल महंगा है, दिल्ली में जो है खाने का सामान महंगा है, दिल्ली में जो है आपके राशन कार्ड जिनके बने हुए या तो वो इस दुनिया से चले गए या वो लोग यहाँ से छोड़ करके दिल्ली एनसीआर में चले गए और या गाजियाबाद चले गए या गुड़गांव चले गए या जो है फरीदाबाद चले गए। वहाँ से वो राशन के टाइम पे आते हैं अपना कार्ड लेके राशन लेने, जबकि ये गवर्नमेंट रूप से उससे जो रूल से जो है ऑथराइज नहीं है कि वो आकर के अगर यहाँ छोड़ गए दिल्ली तो आकर के वो ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? आपने कोई वेरीफाई कराया? आपने नहीं कराया। जिनके पास वास्तविकता में नहीं है उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने, पेंशन आपने बंद कर रखी, आपने बुजुर्गों का ध्यान दिया, पहले अपने बारे में सोचे तब ये दूसरों के लिए बोलेंगे। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच में मौजूद हूँ और जनता ने बेबाकी से बताया जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं, यानी कि लिखकर कहते नजर आ रहे हैं, वो बात क्या वाकई में ही यहाँ पर आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि क्या निकलकर सामने आया है। हम जनता के बीच आए, जनता से पूछा कि वाकई में ही क्या जनता अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से वो गुस्से में है। ऐसी ही लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, न डरेंगे न डरने देंगे, न झुकेंगे न झुकने देंगे। जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे, मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।